यार बताओ अभी क्या हुआ। मैं ना अपनी स्कूल लाइफ याद कर रही थी और मुझे एकदम से मेरे माइंड में आया कि जब मैं स्कूल में थी ना तो मैं क्या क्या बहाने लगाती थी और मुझे स्कूल नहीं जाना होता था जब, है ना। यार सभी बच्चे ऐसा करते हैं ना, मैं कोई अनोखी नहीं हूँ जिसने ऐसा किया है कि कभी स्कूल में टेस्ट हो तब हम बहाने लगाएं, अपना होमवर्क हमने प्रिपेयर ना किया हो तब हमने बहाने लगाए। ऐसे बहाने मैंने भी बहुत सारे लगाए। तो मैं एकदम से मेरे माइंड में आया कि यार क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मैं क्या क्या बहाने लगाती थी स्कूल ना जाने के लिए। कभी मुझे टेस्ट नहीं आता होता था, कभी होमवर्क नहीं किया होता था, या कुछ भी, है ना। तो आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा यहाँ, बिकॉज सभी लोग ऐसा करते हैं अपनी स्कूल लाइफ में। और बहुत ही रेयर होंगे कोई, मतलब बहुत ऐसे होंगे टॉपर टाइप जो, टॉपर मैं भी थी यार, ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर नहीं थी, टॉपर मैं भी थी, बट बहाने मैंने बहुत लगाए हैं। और मैं आपको अपनी बहानों की गिनती अगर बताऊंगी ना तो लंबी लिस्ट है एक। तो आप लोगों ने जो बहाने लगाए हैं ना वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, या मेरे से मिलते जुलते जिसने बहाने लगाए ना वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने भी सेम बहाने लगाए हैं। तो क्या होता था कि पहले मैं जब छोटी होती थी ना बहुत, तो क्या होता था कि स्कूल की ड्रेसेस होती थी, है ना। तो मेरे पास ड्रेस नहीं थी स्टार्टिंग में, बिकॉज मतलब सिलवाई नहीं थी ड्रेस मेरी अभी, और स्कूल में एडमिशन हो गया था। तो क्या था कि डांट पड़ती थी यार प्रेयर में कि ड्रेस नहीं पहनी ऐसा वैसा। तो मैं क्या करती थी, घर से तो चली जाती थी स्कूल के लिए, बट रास्ते में एक ऐसा आता था, मतलब बहुत बड़ा पेड़ सा होता था, उसके नीचे बैठने के लिए आराम से जगह होती थी। तो मैं वहाँ पे छुप जाती थी ताकि मुझे स्कूल से डांट ना पड़े। और जब शाम को वापस आने का टाइम होता था तो फटाफट से बैग उठाया और घर को आ गई वापस। ऐसा किया मैंने 2-3 दिन किया ऐसा मैंने, मतलब मैं स्कूल ही नहीं गई। कैन यू इमेजिन, मैं स्कूल ही नहीं गई, मैं पूरा दिन उस जंगल में, मतलब जंगल तो क्या होता था एक, वहाँ पे बैठी रहती थी। और क्या हुआ एक बार कि मैं अगले दिन भी मैंने ऐसा किया, तीसरे चौथे दिन शायद। और फिर क्या हुआ, जो हमारे इंग्लिश वाले टीचर होते थे वो आए और मैं सुसु कर रही थी उस टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुसु कर रही थी और सर आए, मैं छोटी होती थी उस टाइम बहुत। उन्होंने बोला कि प्रियंका व्हाट आर यू डूइंग हियर। और मैंने बोला सर कुछ नहीं। उन्होंने बोला 2-3 दिन से तुम एब्सेंट भी चल रही हो ऐसा वैसा। मैंने बोला ओ भाई साहब आज तो पकड़े गए, मोटे वाली बारी आने वाली आज तो। और वो वैसे ऐसा झांपड़ पड़ा ना मेरे मुँह पे। उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं कभी बंक नहीं मारूंगी। और उस टाइम मैं बहुत लो स्टैंडर्ड में थी, मतलब शायद 4th-5th इतने में होंगी मैं। उसके बाद मैंने कभी भी बंक नहीं किया, ना ही तो स्कूल लाइफ में और ना ही कॉलेज लाइफ में। अब मैं आपको बात बताती हूँ, जब थोड़े बड़े हो गए उसके बाद मैंने नहीं किया, ऐसे बहाने वाने भी नहीं लगाए। फिर आती है +1 +2 की बारी, है ना। तो क्या होता है अभी उस टाइम थोड़े पंख लग जाते हैं, सभी को ही लगते हैं। और क्या होता था, मेरा होता था मेडिकल सब्जेक्ट, तो फिज़िक्स का हमारा होना था टेस्ट। और टेस्ट यार फिज़िक्स और केमिस्ट्री आई जस्ट हेट। मैंने मेडिकल लिया था बायोलॉजी के लिए, बिकॉज आई लव, मतलब मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद था उसके लिए। तो क्या हुआ कि फ़िज़िक्स का हमारा टेस्ट था और मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम ऐसे होते थे चिल मोड में, अभी स्टार्टिंग ही हुई थी, हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट ही हुई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि एंड ऑफ ईयर था। और क्या कहते, मैंने लगा दिया घर में लूज़ मोशन का बहाना कि भाई साहब मैंने नहीं जाना स्कूल, मुझे लगे लूज़ मोशन। और उस बहाने के चक्कर में आप लोगों को पता है सारा दिन बिना मतलब से मुझे टॉयलेट दौड़ना पड़ा सारा दिन। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे से लिटरली अंदर से इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना कि यार मैं क्या कर रही हूँ ये। बट आपको एक सच्ची बात बताऊँ, पता नहीं यार मैंने लगाया बहाना था और मुझे सच में फीवर हो गया था। और घर वाले सोचे कि हाय कितने लूज मोशन लगे इसको, लूज मोशन की वजह से फीवर ही हो गया। तो ऐसे ऐसे लगाती थी मैं बहाने। एक मैं आपको लास्ट में बहाना बताऊँगी ना तो आप सोचोगे ओ माय गॉड ऐसा भी कर सकते हो कि क्या हुआ कि वही फिज़िक्स, यार फिज़िक्स वाले सर हमारे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते थे। और उनका एक डायलॉग होता था पेट, कि जो से मेरा नाम बेशक है बट जल्लाद नहीं है, जयराम होता था उनका नाम वैसे, है ना। और सॉरी सर मैं ऐसे बोल रही हूँ, कहीं अगर वो वीडियो देख रहे हो तो मेरी तो वॉट है भाई। तो क्या हुआ कि छुट्टियाँ पड़ती थी तो उन्होंने हम लोगों को बहुत सारे नोट्स दे दिए बनाने को। मैं लर्न कर सकती हूँ बट आई हेट टू राइट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कुछ भी लिखना। तो क्या हो गया, मैंने पूरी छुट्टियों में शिमला में इंजॉय किया, एकदम मज़े से घूमी, इधर उधर नानी घर मासी के घर सारे मज़े किए। और स्नोफॉल हुई थी उस टाइम शिमला में। तो क्या हुआ कि ऐसे ही छोटा सा सुबह 7 बजे वाली बस से वापस जाना था मुझे स्कूल, जहाँ में मेरा स्कूल था, है ना।
तो क्या हुआ कि मतलब स्किट होती है थोड़ी बसेस स्नोफॉल के टाइम में, तो थोड़ी सी स्किट हुई बस, और ऐसे मुझे थोड़ी सी पेट में लग गई। और मैंने सोचा लो भाई बन गया बड़ा तगड़ा बहाना, स्कूल खुले। मैंने सर के सामने रोते रोते मैं कहा सर मुझे ना हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट वोट लग गई थी और जिस वजह से मैं काम नहीं कर पाई। बोलते ठीक है। और हुआ क्या, कुछ दिनों बाद मतलब मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सारे बहुत स्ट्रिक्ट थे स्टडी के लिए। हमारी पूरी क्लास ली जाती थी भाई, बैग चेक होते थे, नोटबुक्स चेक होती थी, सब चेक होता था। और जहाँ पे लिखा होता था ना वर्क इज़ नॉट कम्प्लीटेड, उस पेज को तो ऐसे उड़ाती थी मैं कि किसी को पता भी नहीं चलता था। अपने फ़ोन सारे खोल रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो स्कूल आए ऐसे ही जनरल रिपोर्ट लेने के लिए कि कैसी है लड़की, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है भाई, मतलब सब्जेक्ट भी थोड़ा ऐसे था। और आपको पता ही है थोड़े गांव साइड ऐसा होता है कि भाई मेडिकल रखा है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे ही आ गए वो लेने। तो क्या हो गया कि वो जयराम सर वो मिल गए उनको। ओ माय गॉड, उन्होंने पूछा कि कैसे आपके परिवार में किसी और को चोट तो नहीं लगी थी। माई ग्रैंड फादर इज़ लिटरली शॉक्ड कि भाई किसको चोट लगी, कैसे लगी। उन्होंने बोला कि आपकी ना बेटी ने ऐसे ऐसे बोला है कि चोट लगी थी भाई, इस वजह से काम नहीं किया। घर पे मेरी अलग से वाट लगी और बाहर वाला स्कूल में मेरी अलग से वाट लगी, ऐसा होता था। और जो हाउस टेस्ट होते थे उसमें मैं कभी भी नहीं पढ़ती थी, तो मतलब पास हुए तो हुए, नहीं हुए तो गया, हुए तो पॉइंट पे ही होते थे, ऐसा होता था है ना। तो क्या होता था कि मतलब यार एक तो क्या होता है ना कि जब स्टार्टिंग में होता है ना तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है और थोड़ा टफ़ भी होता है, उस टाइम टफ़ लगता है हम लोगों को क्योंकि नई चीज़ सीख रहे होते हैं हम। तो क्या हो गया, एक बार बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, 50 में से हमारे हाउस टेस्ट थे और मुझे आए थे 27 मार्क्स, आई थिंक 27 या 30, नहीं 37 तो नहीं थे, 27 ही थे, पता नहीं इतने थे कुछ। तो क्या हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, मैंने ज़िद करके घर में ये रखा था कि मुझे बायोलॉजी पढ़नी है तो मैं ये रखूँगी। और मैं मतलब मेरे को बहुत डर लग रहा था। और साथ में एक और लड़का भी है मेरे गाँव से, तो उसके मेरे से थोड़े से ज़्यादा नंबर थे है ना। तो क्या हो गया, मैंने उसी का ही पेपर दिखा दिया। आई नो आप लोग बोलोगे कि वो होते हैं नंबर, मतलब नाम वगैरह लिखा होता है। तो 3-4 पेपर मिले थे यार, 4 पेपर मिले थे साथ में, इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैंने किया कि सबसे ऊपर इंग्लिश का, उससे नीचे उससे कम वाला, उससे नीचे उससे कम वाला और सबसे लास्ट में बायोलॉजी का। तो मेरे घर वाले एन खुश की जी नई लड़की पढ़ रही है, कोई चक्कर नहीं, हमने मतलब मेडिकल रखा है तो ठीक है। तो और क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद मेरे जो मदर थे उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिया। अब जो लड़का था उसको भी सिग्नेचर करवाने थे उस पर। ओ भाई तब फंसे हम। और वो लड़का आ गया मेरे घर रोते रोते, नाम नहीं मैं बताऊंगी कौन था, कि भाई मेरा पेपर दो मुझे भी। और तब जो मेरी वाट लगी है ना, ओ भाई साहब। और जैसा मैंने पहले बोला कि आते थे पेरेंट्स स्कूल में पता करने, तो तब उनको पता लगा कि एक्चुअल में इसके 27 मार्क्स है और घर में पता नहीं किसका पेपर। इतनी बुरी बेइज्जती हुई थी ना, इतनी बुरी बेइज्जती है भगवान। 2-3 दिन तक ऐसे ऐसे रखती थी मैं कि कहीं किसी को मेरा मुंह ना दिख जाए, ऐसे बोलेंगे लड़की क्या काम करती है, काम नहीं करती कांड ही करती है। तो ऐसा होता था फैमिली। और स्कूल लाइफ की यादें इतनी मस्त होती है ना, मतलब मुझे अभी एकदम से याद, मैं रिकॉल करी थी अपनी जो स्कूल टाइम की जो बातें होती है वो सारी मैं याद करी थी। तो मेरे दिमाग में एकदम से है कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। और आप लोगों ने भी ऐसे बहाने ज़रूर लगाए होंगे, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिन्होंने, पेट दर्द का बहाना तो सबसे ज़्यादा मतलब वो होता था कि नॉर्मल, जब भी हम लोगों को होता है ना, मतलब 9th-10th स्टैंडर्ड में जब थी, तो जब क्लास लगाने का मन नहीं होगा, साथ में PHC CHC पता नहीं क्या होता था, वो वहाँ पे जाते थे, तो बस यही बोलते थे कि पेट में दर्द है भाई साहब, पेट चेक करवाना है। और जब वहाँ पे कोई पूछता था कहाँ पेट दर्द, चारों तरफ घूम रही है पेट में, मुझे अभी तक याद है ये बहाने हम लोग लगाते थे। और अब याद आता है कि यार क्या टाइम होता था वो, है ना। आप लोगों ने भी ये सारी चीज़ें की होगी, और अगर की है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोग क्या क्या बहाने लगाते थे, और मेरे से मिलते जुलते बहाने भी लगाए। और अब इस चीज़ से मुझे जज मत करना कि मैं डफर होती थी, मैं डफर बिल्कुल भी नहीं होती थी, ठीक ठीक होती थी। और बस यही थी मेरी बहानों की लिस्ट। आपकी क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। ऐसे फन के लिए बना दी।